की पुस्तक अध्याय 6 वचन संख्या 7 वचन में लिखा, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। सेंटेंस बहुत क्लियर है, बहुत साफ साफ है। प्रभु सबसे पहला कहता है धोखा न खाओ। इस विश्व से और इस विश्व के माहौल से, इस विश्व की परिस्थितियों से, इस विश्व के लोगों से, इस विश्व के हालातों से। फिर दूसरा है कि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर की झूठी अवहेलना, झूठी प्रशंसा, झूठी गवाही, झूठा परमेश्वर के नाम का घोषणाएं नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य, बाइबल कहती है, इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही विश्वास का प्रमाण होगा, जैसा हमारा बजाना होगा वैसा ही गाना होगा। ग्लोरी टू गॉड। इसे समझिएगा। वचन का शीर्षक कहता है प्रेम के बीज बो। हर जगह, हर क्षेत्र में प्रेम का बीज बो। आप जो कुछ भी करते हैं वह बोए गए बीज की तरह है। यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वह एक अच्छा बीज बोया गया है, और सभी बीजों की तरह वे निश्चित रूप से फसल पैदा करेगा। आप कल्पना करें कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रेम, दया के बीज बोते हैं। आप प्रेम और दया की भरपूरी की फसल की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगा। मैं आपको आज प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने दिल में ईश्वर के प्रेम को दिखाएं सब मनुष्यों के लिए। दुनिया के हर क्षेत्र में, दुनिया के हर जगह पर, हर स्थान में आप दूसरों के साथ प्रेम के व्यवहार के साथ दूसरों पर दयालुता और अपने प्रेम की पेशकश प्रकट करें। परमेश्वर अपने महान, दयालु और शाश्वत वचन से आपके जीवन को बदल दें। जो आप बोते हैं, दया और प्रेम, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जो दया है और मनुष्य जो दूसरों को दिखाते हैं दया, वह अतुलनीय परिणामों को व्यक्त कर सकती है। क्योंकि दया न्याय पर, अंत के समय में जो न्याय होगा उस न्याय पर प्रबल है। 8 वचनों में लिखे, जो दया करते हैं उन पर दया की जाएगी, जो क्षमा करते हैं उनको क्षमा मिलेगी, जो कृपा करते हैं उनको कृपा मिलेगी, जो दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं उनकी भी गलती उस दिन, न्याय के दिन, नज़रअंदाज कर दी जाए। तो दया जो है, दयालुता जो है, वो न्याय पर भारी है। दूसरा, प्रेम के विषय में परमेश्वर ने कहा, विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीनों चीज कलीसिया में है। इन तीनों में क्या बड़ा है? प्रेम। बाइबल कहती भाषाएं मौन हो जाएगी, भविष्यवाणियां जाती रहेगी और ज्ञान लुप्त हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा अस्तित्वहीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रेम अंत तक बना रहेगा। प्रेम संसार में हमेशा बना रहेगा, प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि दूसरों के साथ दयालुता और प्रेम की पेशकश बनाए रखें। दयालुता और प्रेम की पेशकश करें हर जगह। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अपने दूसरों के साथ व्यवहार कैसे हैं इस पर मनन कीजिएगा। पवित्र शास्त्र संत मत्ती अध्याय 5 वचन 13 से 16 ये अध्ययन करने के लिए है, जिस पर हम अध्ययन कर सकते हैं। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 13 से 16, और इसके साथ हम प्रेम के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं, प्रेम के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, आपके वचन के द्वारा मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ प्रेम और दया के बीच कैसे बो। यीशु के नाम में आमीन।